3 kg में तकरीबन 15 रुपये से लेकर 45 रुपये तक किलो पर। यार ये जो पिछले दिनों में 50 तक कम हुआ है उसका कोई फर्क नहीं पड़ा। बिल्कुल फर्क। उसके लिए हम लोगों ने मीटिंग बुलाई हुई है प्राइस रिव्यू वाली, और हम आइटम वाइज चीज़ों को डिस्कस करेंगे। और रिक्वेस्ट ये है कि बाजार में जो है ना प्राइसेस चीज़ों के रेट बहुत ज़्यादा है। अभी हालात कोशिश का तौर पर सुना रिलीफ आवाम हुकूमत से पेट्रोल की आवाम रिलीफ चिकन कमोडिटीज़ के पास अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद ज़ाहिद जान। इस वक्त मैं DFC अपर के साथ मौजूद हूं और हालिया जो पेट्रोल में के रेट में कमी आई है उसके बाद अवाम का शदीद इसरार था कि रेट जो है उसी तरह कम नहीं हो रहा है और बाज़ारों में डीलर्स मुख्तलिफ दुकानदार अशिया खुर्दनोश की कीमतों में कमी नहीं ला रहे। तो उस सिलसिले में आज एक मीटिंग था प्राइस रिव्यू कमेटी अंडर DC साहब और ADC साहब, जिसमें सारे असिस्टेंट कमिश्नर भी थे और DFC साहब इसमें मौजूद थे। तो सर मुझे ये बताइए कि जो आज का मीटिंग था उसका लबो-लबाब आवाम के सामने पेश करें ताकि आवाम भी वो समझे कि आज प्राइस रिव्यू कमेटी में कौन कौन से अशिया के रेट्स जो है वो कम कर दी गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले जाहिद भाई आपका तहे दिल से मशकूर हूँ कि आज एक सेंसिटिव मामले पे ख़ासकर आवाम की तरफ से जो मुख्तलिफ़ किस्म की कंसर्न्स है उस सिलसिले में आपने मुझसे मालूमात हासिल करने के लिए हमारे दफ्तर तशरीफ़ लाए। मैं स्पेशली आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। असल में बात दरअसल ये है कि आज हमारी डिस्ट्रिक्ट प्राइस रिव्यू कमेटी की मीटिंग थी। चूँकि हालिया गवर्नमेंट ने आवाम को रिलीफ पहुँचाने के लिए मुख्तलिफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में उसमें नुमायान कमी की है, जिसमें पेट्रोल और डीजल शामिल है। लिहाजा उसके समरात आवाम तक पहुँचाने के लिए स्पेशली गवर्नमेंट ने पूरे इंतज़ामिया को ये हिदायत जारी की है कि इसके जो रिलीफ है वो आवाम तक पहुँचाया जाए। खुसूसन हमारे सूबे के जो बड़े हैं चीफ सेक्रेटरी साहब, कमिश्नर साहब और हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब, उनको ये उनकी तरफ से स्पेशली इंस्ट्रक्शन थी कि जो कीमतें कम हो चुके हैं लिहाजा मार्केट में जिन चीज़ों के ताल्लुक़ जो है ना पेट्रोलियम प्रोडक्ट से है उनमें जो कमी आई है उनके समारात आवाम तक पहुँचने चाहिए। और आजकल मार्केट में बहुत सारी चीज़ों के प्राइस कम हो चुके हैं। तो आज इस सिलसिले में मीटिंग थी और मीटिंग में हमारे DC साहब भी चेयर कर, DC साहब उसके अंदर थे, वो भी DC साहब के थे मौजूद में, वो नुमाइंदगी कर रहे थे। सारे असिस्टेंट कमिश्नर मौजूद थे। तो उसमें से रिहर्सल बहस हुई। तो हमारे जो मुख्तलिफ़ किस्म के जो आइटम्स है ख़ासकर चावल की कीमतों में मौजूदा तौर पर मार्केट में बहुत ज़्यादा कमी आई है और दालों की कीमतों में कमी आई है। इस तरह चीनी और घी की कीमतों में कमी आई है। तो जो चीज़ें हमारे शेड्यूल में शामिल थे उन पर कीमतों को बाहमी मशावरत से उन पर फैसला हुआ, रेट मुकर्रर किया गया। ख़ासकर हमारे चावल के जो रेट जो चावल कायनात 340 रुपये रेट थे वो आज चूँकि प्रोडक्ट की कमी की वजह से, डॉलर की वजह से और ये चावल के नए फसल आने की वजह से कीमतों में कमी की वजह से आज उसके प्राइस जो है वो 290 रुपये मुकर्रर हो गया। कायनात एक जो पहले 340 रुपये पे हम बेच रहे थे 50 रुपये पर केजी उसमें कमी आई। इस तरह सुपरी जो है ना उसकी कीमत जो है ना वो भी कम हो गई है। इस तरह सुपरी का कितना कम हुआ है? सुपरी अभी 220 रुपये पर केजी। ये मार्केट में तकरीबन 260 तक ये पहुंच चुका था। अच्छा, तभी उसके प्राइस में भी कमी आई। ये क्या नाम है, रिसेक्स में भी कमी आई है। कुरखा देसी जो इस इलाके की पैदावार है, इस इलाके में नहीं मिलता है, लिहाजा और इलाकों में नहीं मिलता है। हमारे लोग उसकी प्रोडक्ट भी अच्छी है। तो कुरखा ताज की जो मार्केट में 500-550 रुपये तक पहुँच चुकी थी, तो 550 से वो अभी कम होके तकरीबन 480 रुपये में 480। और दूसरे आइटम जो दाल माशू तकरीबन 600 रुपये तक पहुँच चुका था। तो उसकी कीमत जो है ना वो तकरीबन 490 तक पहुँच गई। वो इसकी कीमत 600 रुपये तक 590 रुपये तक उसकी कीमत प्रोडक्ट मार्केट में पहुँच चुकी थी। इस तरह बहुत सारे आइटम्स जो इस तरह वो की प्राइस बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे जा चुकी थी, वो अभी माशाल्लाह गवर्नमेंट की इक़दाम से उनकी कीमतें जो है ना वो कम होना शुरू। लेकिन इसके साथ साथ मुझे ये बताइए, आज के मीटिंग में जब हमने देखा तो ख़ासकर आपने भी और ADC साहब ने भी
जो मुशावरत डीलर्स के साथ की, तो ठीक है, दो तरफा रजामंदी के तौर से कम जो सरकारी रेट्स है उसको स्टेबल रखने के लिए उन लोगों को आप लोगों ने मुतनब्बे किया या नहीं कि भाई ये सरकारी रेट जो है आप लोगों को फॉलो करना होगा? ये बिल्कुल हमने डीलर्स को स्ट्रिक्टली, दुकानदारों को स्ट्रिक्टली, मुख्तलिफ इलाकों के, इसमें बराउल के लोग भी शामिल थे, शरिंगल के, वाड़े के, कोहिस्तान के, कुमरात तक लोग उनके डीलर्स आए थे। और हमने स्ट्रिक्टली डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया ने उनको ये डायरेक्शन जारी की है कि जो रेट्स आज के डेट में जो फिक्स हुए हैं उनको स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाएगा। और उसके जो ना तनाजुर में ACS डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर, हमारे सारे इंतजामिया के अफसरान वो डेली बुनियाद पर इसकी चेकिंग करेंगे और जो दुकानदार इसको वायलेशन करेगा उसके खिलाफ जो है ना सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और तो ये मुझे समझ नहीं है कि सख्त से सख्त तालीबी कार्रवाई किया है, क्योंकि इससे से पहले भी हमने देखा कि चीनी की जो शॉर्टेज थी और उसमें जो चापे वगैरह मारे गए, हज़ारों बैग्स जो है वो पकड़े गए, उसका अवाम अभी कह रहे हैं कि मार्केट में जो है उसका पता भी नहीं है ना, अवाम को जो है वो उसी रेट पे मिल गया। तो ये सख्त से सख्त तालीबी कार्रवाई, सख्त से सख्त कार्रवाई इस तरह है कि आपको पता है जाहिद भाई कि आप गवर्नमेंट के इक़दाम की वजह से आपको पता है कि चीनी के रेट जो है ना 220-230 तक पहुंच चुके थे मार्केट में। तो जब तक ये गवर्नमेंट होर्डिंग पे अगर कोई एक्शन न लेता तो ये रेट्स इस तरह नीचे नहीं आ जाते। आपकी बात सही है, लेकिन इधर भीड़ में ऐसा इतना वो ज्यादा वो नहीं था, लेकिन हमारे पंजाब में चलो आज वो हमारे रेट जो है चीनी के रेट 9,200 रुपए तक पहुंच गए थे। तो गवर्नमेंट के इकदाम की वजह से वो आज वो रेट जो है 7,100 पर बैग जो है ना, यानी 2,000 रुपए उसके रेट कम हो चुका है। और दूसरे पर केजी तकरीबन 40 रुपए के हिसाब हो गया, 140 अभी 146 147 रुपए में आपको पर केजी इधर मिल रहा है। और जो होलसेल रेट है तकरीबन 7,100 रुपए में पर 50 केजी मिल रहा है। अच्छा, तो होलसेल रेट 142 रुपए तक मिल रहा है। देखने में ये भी है कि दुकानदार जो है वो तकरीबन अभी पाई केजी जो है वो 800 850 इस तरह जो है वो फरोख्त कर रहे हैं। तो अभी जो हमने हमारे जो रेट्स है मार्केट में जो बड़े बड़े डीलर्स हैं उनके वो मुख्तलिफ रेट्स, आप भी सोशल मीडिया देखते हैं, पूरे निज़ाम चला होता है। अगर किसी को इस किस्म की शिकायत हो कि जो यानी कम से कम 735-740 रुपए का दड़ी है तो 750-760 तक अगर बेचता है तो बंदा, हमने मुख्तलिफ किस्म के टेलीफोन नंबर दिए, इस नंबर पे कॉल करे, उस पर जुर्माना होगा, उस पर अगर बहुत ज्यादा वायलेशन करो तो उसको जेल भेज देंगे। तो बाकी इंशाल्लाह खास कर मैं घी के हवाले से ये कह दूं कि डॉलर की वजह से और उसमें बहुत ज्यादा जो घी मार्केट में 2,200 रुपए पे फरोख्त हो रहा था तो वह भी 1600 हाँ, उसमें बहुत ज्यादा कमी आई है। ये इंशाल्लाह अभी ये डीलर्स की तरफ से और ये नए फसल जो आने की वजह से इंशाल्लाह इसमें ये खासकर राइस की मैं बात कर रहा हूँ, ये रेट इंशाल्लाह और भी मजीद कम हो जाएगा। हाँ, आपने बात छेड़ी चावल की, लेकिन मार्केट में भी आम लोगों को यही एक शिकायत है कि जो हम जब जाते हैं तो कहते हैं नहीं ये पुराना माल है, ये नया अब ये मार्केट में आया नहीं, तो वही पुरानी कीमतें जो है वो चावल की खासकर जो है वो चला रहे हैं। तो हमने ये बात दुकानदारों को वाज़ेह किया है कि बीइंग एज ए मुस्लिम हमें ये फ़र्ज़ है कि सबसे पहले हम मुसलमान हैं, मुसलमान का काम जो है सही काम करना है। उसको बताया है कि अगर ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये नया पुराना, ये कुछ भी नहीं है, ये एक ही नंबर होगा, ये एक किस्म का रेट होगा, ये इस पे कोई भी कंप्रोमाइज नहीं है, 0 टॉलरेंस। थैंक यू जी नाज़रीन, आप लोगों ने सुना कि ये DFC साहब था और उन्होंने सारे कहानी जो है आज के प्राइस रिव्यू कमेटी के जो अंदर वहाँ पे हुई थी और मुख्तलिफ रेट जो है अशिया खुर्दनोश के उसमें कमी की गई है और ख़ासकर डीलर हजरात के साथ उन्होंने भी कंधा जो है थोड़ा सा नीचे कर दिया है और कम करने की उन्होंने भी बहुत अच्छी कोशिश की, उसको भी सराहना चाहिए। लेकिन जहाँ जहाँ रेट जो है अब भी ज़्यादा कर रहे हैं तो DFC साहब, DC साहब और ADC साहब ने आज यही कहा कि हमारे नंबर्स मौजूद है और हमारे पास आ जाए कि जो कुछ जुल्म हो रहा है या किसी को शिकायत है तो वो हमारे पास आकर वो शिकायत दर्ज करे। अगर वो नहीं सुधर सकते तो जैसे कि DFC साहब ने कहा तो फिर हुकूमत की रेट जो है वो कायम करके उसके साथ डंडे के साथ जो है उसको एक कानून के तहत जो है लाएंगे और इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये रेट जो है आने वाले दिनों में मज़ीद भी कम हो जाएगी। और इसी तरह जो कि उनके साथ इंस्पेक्टर है इकरामुल्लाह साहब, वो भी बार बार बाज़ार पे जो है वो ख़ासकर चेकिंग के लिए निकलते हैं। तो असिस्टेंट कमिश्नर साहिबान, AC और जो दीगर साहिबान है, AA है, तहसीलदार है, सब जो है अभी
वो रेट सेकर है। लेकिन जहाँ जहाँ आवाम को असल हकीकत में अगर कोई शिकायत हो तो वो DFC या DC साहब या ADC या असिस्टेंट कमिश्नर जहाँ जहाँ भी हो, वाड़े में हो, शरिंगल में हो, कोहिस्तान में हो, जहाँ भी कंसर्न उनसे शिकायत दर्ज करे तो इंशाल्लाह इसका अजाला भी हो जाएगा। एक बार फिर मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ इस उम्मीद के साथ कि इंशाल्लाह ये रेट जो है मज़ीद नीचे आएंगे। नाज़रीन, अपने मेज़बान सैयद ज़ाहिद जान को अगले प्रोग्राम तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।